वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कहाँ है, क्या दिया गया है, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, वो सब आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हो कि हमारा नोट्स है। आप अपना बुक खोल सकते हो, मॉड्यूल जो हमारा दिया गया है आईसीएसए के द्वारा, आप वो उसमें भी रेफ़र कर सकते हो, वही सेम चीज़ें दी गई हैं। तो हम एक बार देखते हैं अब तक जो हमने पढ़ा। आप आई होप आप रिवाइज़ करके ही बैठ रहे हो। अगर नहीं तो वीडियो को पॉज़ करो, पहले रिवाइज़ करो फिर बैठो, ठीक है? तो हम आगे देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हम लोग पहले देख रहे थे कंपनी लॉ क्या है, क्यों आया, क्या चीज़ है उसमें, ठीक है? कुछ केसेस हमने देखे, कंपनी क्या सिटीज़न होती है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो सब हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ठीक है? प्राइवेट कंपनी के पहले हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 68, इट इज़ रेड एज सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है? प्राइवेट कंपनी का मतलब एक कंपनी, और कंपनी क्या है, जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ओके। हैविंग सच पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, क्या लिखा गया है, उसका जो भी प्रेस्क्राइब्ड, जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे, रूल्स में प्रेस्क्राइब करेंगे या फिर एक्ट में प्रेस्क्राइब करेंगे, जो भी प्रेस्क्राइब करेंगे अगर उतना पेड अप कैपिटल है, और उसके आर्टिकल्स आई होप आप सबको पता होगा। आर्टिकल्स कुछ और नहीं होते बल्कि बस एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक बाईलॉज होते हैं कंपनी के, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फंक्शन करती है, ठीक है? उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल्स में आखिर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, ठीक है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। क्लियर? अभी समझाया नहीं है मैंने, अभी बस हम रीड कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, they shall, for the purposes of this definition, shall be treated as a single member. आपको क्या समझ आया? नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे। समझने के लिए ही हमने क्लास लगाई थी, समझने के लिए ही हम ये क्लासेस देख रहे हैं, समझेंगे। पहले इस डेफिनेशन को हम लोग आधे आधे कुछ कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तब हम समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। पहला जैसा हमने स्टार्ट किया था उसमें क्या लिखा था, कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है? प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी। हैविंग सच पेड अप शेयर कैपिटल, वो तो अभी बताया नहीं कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ये कहा गया कि जो भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चेंजेस होते रहते हैं। अगर बाई चांस ये चेंज होता है और आपका उतना पेड अप शेयर कैपिटल है, तभी हम आपको प्राइवेट मानेंगे। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ और भी कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? एंड बाय विच इट्स आर्टिकल, मतलब हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर वो कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। देखो, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब हम शेयर, अगर मैंने खरीदा तो आपको मैं शेयर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, अगर आपने क्या खरीदा तो आप मुझे कर सकते हो फ्रीली। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये एक रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि आप शेयर्स ट्रांसफ़र करने का जो आपका राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ट्रांसफ़र कर सकते हो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। ये क्यों आया हम ये पहले समझते हैं। इसके आने के पीछे का पर्पस ये था, प्राइवेट कंपनी जनरली होती है जो एक क्लोज फ्रेंड सर्कल या क्लोज फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स बनाते हैं, जिसमें वो एक कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म देकर कंपनी में काम करते हैं। तो ये इसलिए लाया गया ताकि आपके कंपनी के शेयर्स कोई भी बिना बाकियों की परमिशन के आपकी कंपनी के शेयर्स, मतलब अगर मैं मेंबर हूँ, मैं और आप, हम लोग 5-6 फ्रेंड्स थे, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि 5-6 हम फ्रेंड्स थे, उसमें मैं भी एक फ्रेंड है आपकी। हमने सोचा कि हम लोग एक स्टार्टअप करते हैं, हम लोग एक नया बिज़नेस आइडिया है हमारे पास, तो हम उसमें कंपनी स्टार्ट करते हैं। अब कंपनी स्टार्ट करने के लिए फिर हमने सोचा प्राइवेट कंपनी करते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जब बिज़नेस अच्छी चलने लगी तो मेरे दिमाग में क्या है कि अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं इस कंपनी के शेयर्स सेल ऑफ करके दूसरे अपने पैसे ले लेती हूँ, जो ज़रूरत है उसमें लगा लेती हूँ। इससे क्या होगा, किसी भी XYZ इस कंपनी का मेंबर बन जाएगा,
उसके बाद क्या होगा, हमारी कंपनी की जो वर्किंग है, जो हमारा एक तरीका है काम करने का, उसमें कोई भी आके दखल अंदाजी करेगा, इंटरफेयर करेगा, उस चीज़ को रोकने के लिए ट्रांसफ़र की राइट दी गई है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आपकी सीमित राइट है, पूरा अनलिमिटेड फ्रीली आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट किया गया जिसमें कहा गया कि आप कर लो, लेकिन आपको बाकियों की परमिशन लगेगी। ठीक है, वैसे कुछ कंडीशंस दी गए जिसमें आपको लिखा गया कि आप कर सकते हो, लेकिन आप बाकियों की परमिशन से करो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। आगे क्या लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। मतलब ये कंडीशन है कि आप में मैक्सिमम आपकी कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी भी एक तरह की कंपनी होती है जिसका फॉर्म प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है, और उसमें क्या होते हैं कि मेंबर एक ही होते हैं। डायरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, कभी भी आप वो चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि डायरेक्टर जितना मेंबर होता है उतने डायरेक्टर होते हैं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर अलग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं। ओनर्स होते हैं मेंबर्स, मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ओपीसी में क्या कहा गया है कि ओपीसी में आप सिर्फ इकलौते मेंबर रहोगे। तो इसमें ये लिखा गया, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसमें क्या लिखा गया, इसमें क्या बताया गया हमें कि ओपीसी में जो एक मेंबर है जिसने सोल अपने बलबूते पे इस कंपनी को बनाया, मतलब वो इकलौता मेंबर है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, लेकिन ओपीसी में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप एक मेंबर के साथ साथ इस कंपनी में कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, और इसमें ये चीज़ कही गई है कि ओपीसी में जब आपने एक मेंबर से स्टार्ट किया था ना, आपको हम ये राइट बिल्कुल नहीं दे सकते कि आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर दोगे अपने शेयर्स, अपने अधिकार। और दूसरा कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम आप में 200 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसमें एक और चीज़ क्या लिखी गई है कि अगर आप एक शेयर, 2 बंदे, 2 पर्सन्स एक शेयर को होल्ड कर रहे हैं, एक शेयर होल्डिंग है उनकी, तो हम उनको एक मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। Provided that the following person shall not be included in the number of in the calculation of the number of members। इसमें क्या लिखा गया है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं ना 200 मेंबर, वो उनमें इन लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। वो कौन है, पहले जो आपके एम्प्लॉयमेंट में है, जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप शेयर्स ले लो। वो एक तरह का नहीं होता कि प्रॉफिट में आपको एक हिस्सेदारी दे रहे शेयर्स देकर, उनको रिटेन करने के लिए शेयर्स इशू किया जाता है, स्टॉक ऑप्शंस दिया जाता है। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आप एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपके मेंबर्स हैं वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। और ये ऐसा ही नहीं कि आप अभी एम्प्लॉई हो तभी हम एक्सक्लूड करेंगे, आप कभी भी अगर आप एम्प्लॉई थे तो आपको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, पढ़ो, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। मतलब members of the general public cannot subscribe to the securities। ये सिक्योरिटी का हक कुछ लोगों को ही दिया गया है, और हम आपको बोलेंगे कि आप शेयर में सब्सक्राइब कर लो मेरे शेयर्स। आप आके नहीं बोल सकते कि मुझे करना है। पब्लिक मतलब मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक आपको अलाउड नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आप ले लो, आप मेरी कंपनी में वैल्यू एडिशन करोगे, तो आप बोलोगे हाँ चलो हम लोग ले लेते हैं शेयर्स, तब आप ले सकते हो। मतलब मैं अगर ऑफ़र करूँ तभी ले सकते हो, आप मुझे ऑफ़र नहीं कर सकते, आप इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं कर सकते कि आप मुझे शेयर्स दे दो। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन देख ली प्राइवेट कंपनी की। आगे भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, इंपॉर्टेंट है। It must be noted that only the number of members is limited to 200। A private company may issue debentures to any number of members। Debentures क्या होते हैं, एक डेट होते हैं, एक तरह का कर्जा होता है। वो मेंबर्स, वो ओनर्स नहीं होते, उनको रीपे करना होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपे, वाइंडिंग अप पे अगर आपके पास सरप्लस बचा तभी आप रीपे करते हो, ऐसे नहीं करते। ओके, आगे क्या लिखा हुआ पढ़ो। यहाँ पे
The words private limited must be added at the end of its name by a private limited company. मतलब private limited words आने चाहिए. As per section 3 clause 7, a private company, subsection 7, a private company may be formed for any lawful purpose by two or more persons by subscribing their names to a memorandum and complying with the requirements of this act. In respect of registration, section 149 section 1 further lays down that a private company shall have a minimum number of 2 directors. The only two members may also be the 2 directors of the company. अब हम समझते हैं इसमें लिखा क्या गया. पहली बात तो लिखी गई कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपके नाम में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए. फिर दूसरी बात क्या लिखी गई कि कंपनी आपके 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और आप कितने भी मैक्सिमम 200 तक जा सकते हो. फिर दूसरी बात क्या लिखी गई जो आपका यहाँ है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया. अब यहाँ पे आते हैं. इसमें लिखा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 2. ओपीसी में 1 मेंबर होते हैं मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, पब्लिक में 3, पब्लिक में 7 होते हैं. गलत कहा मैंने, 1 सेकंड रुक जाओ. हाँ, मैंने क्या कहा था, देखो ये लिख लेते हैं एक बार. इसमें डायरेक्टर्स याद करने का आपका तरीका क्या होगा. मेंबर्स पहले बात कर लेते, पहले डायरेक्टर्स की बात कर लेते. इसमें मिनिमम डायरेक्टर 1 होने चाहिए, मिनिमम 2 और इसमें 3. ठीक है, ये तो हो गए डायरेक्टर्स की बात. अब हम करेंगे बात, पेन चेंज कर ले कलर. अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेंबर्स की. इसमें ओपीसी में 1 ही होते हैं, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते. प्राइवेट में क्या बात की गई कि मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए, 2 और मोर पर्सन, मतलब मिनिमम तो 2 चाहिए और कहाँ तक जा सकते हो, 200 तक. पब्लिक में क्या बताया गया, पब्लिक में बताया गया कि मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं which can go to a maximum of unlimited, मतलब अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं. इसमें कोई भी सीमा नहीं है कि आप में इतने ही होने चाहिए या एक्सीड नहीं कर सकते. ठीक है. The only 2 members may also be the director, मतलब ये तो बोला गया है कि आप वही 2 मेंबर्स जिनको आपने मेंबर बनाया, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, वही डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये क्लियर है आपको, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो इसको. ठीक है, नोट कर लो. नोट कर लिया होगा आपने. हम आगे बढ़ते हैं. अब आया हमारा डेफिनेशन कि पब्लिक कंपनी क्या होता है. प्राइवेट तो हमने समझ लिया कि भाई उसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की पावर, उसमें इतने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए, जो भी. तो अब हम देखेंगे कि पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होगा. आप इसे रीड करो. इसको क्या बोलेंगे हम, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71. इट्स सेक्शन 2 क्लॉज 71. ठीक है, इज इट क्लियर. विल मूव फर्दर. A public company means a company. ठीक है, कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी, मतलब वो भी कंपनी होनी चाहिए विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया कि प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो पब्लिक होती है. आगे क्या लिखा है, ये आपको पॉइंट ए है. बी में क्या लिखा है, हैज़ सच पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब्ड. जो भी प्रेस्क्राइब की जाएंगी शेयर कैपिटल, आप में वो होनी चाहिए, उतनी शेयर कैपिटल होना चाहिए. Provides that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company. इसमें ये डीम्ड की बात की गई है. डीम्ड का मतलब हम समझते पहले. इसमें कहा गया ना कि आप भले ही प्राइवेट कंपनी की तरह फॉर्म किए गए हो, लेकिन आपको पब्लिक कंपनी माना जा सकता है कब, अगर आप सब्सिडियरी हो एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी की. एक सेकंड. हाँ, तो इसमें क्या लिखा गया है कि आपको सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है कि मतलब
जो हमारी कंपनी है वो दूसरे कंपनी में, जनरली हम उसको एच और एस लिखते हैं, होल्डिंग और सब्सिडियरी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी में मिनिमम 50% शेयर कैपिटल होल्ड करती है, और जब वो करती है तब हम उसको कहेंगे इस कंपनी की, एच लिमिटेड की सब्सिडियरी। और बाई चांस ये कंपनी है पब्लिक कंपनी, लेकिन ये कंपनी है प्राइवेट कंपनी, हमने इसे प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट किया, अब क्या होगा? अब इसमें ये बात कही गई है कि अगर ये इसकी सब्सिडियरी है एच एस लिमिटेड, तो हम मानेंगे कि ये भी पब्लिक कंपनी है और इस पे सारे पब्लिक कंपनी वाले प्रोविजंस लगेंगे, और जो भी एग्जेम्पशंस एक प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है पब्लिक कंपनी के, आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, टाटा, ओरेकल, इन्फोसिस, गूगल, IBM। ठीक है, एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 1 section 3 subsection 1 clause A, a public company may be formed for any lawful purpose by 7 or more members। इसमें हमने क्या लिखा था? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होंगे। इसमें जैसे लिखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 या उससे ज़्यादा होंगे, इसमें क्या लिखा है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और उससे ज़्यादा होंगे। बाय पर्सन सब्सक्राइबिंग their names or his name to a memorandum, MOA जनरली हम इसे कहते हैं, और जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंड कंप्लाइंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी चीज़ें इस एक्ट में कही गई है रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो आप कंप्लाई करते हो तो हम आपको पब्लिक कंपनी मानेंगे। क्या हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें? ओके मैम, बाय बाय।